नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 15 मार्च वार रविवार। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने असम दौरे के दूसरे दिन सिलचर में कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में असम के युवाओं को गुमराह किया, उन्हें हिंसा और आतंकवाद के रास्ते पर धकेला, लेकिन आज यह राज्य अवसरों का सागर है। पीएम ने बताया कि कांग्रेस ने असम को फूट डालो राज करो की नीति में रखा। आज असम खुला आसमान है। असम भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर का अहम हिस्सा बन रहा है। राज्य ने सरकारी नौकरियों के रास्ते खोले हैं। पीएम ने अपनी स्पीच में कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को भुला दिया था, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने इसे ऐसे कनेक्ट किया जिसकी हर जगह चर्चा है। नॉर्थ ईस्ट आज दक्षिण एशिया जोड़ने वाला सेतु बन रहा है। कोलकाता में मोदी की रैली से पहले भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। ममता की मंत्री ने कहा, मुझे ईंट मारी गई। पीएम ने कहा, जंगल राज वालों का काउंटडाउन शुरू। सरकार ने कहा, दिल्ली के होटल रेस्टोरेंट कचरे से बनी गैस इस्तेमाल करें। यूपी पंजाब में सिलेंडर की लाइन में 2 मौतें। एमपी में पुलिस बुलाकर सिलेंडर बंटवाए गए। सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए हटाया। 170 दिन बाद जोधपुर जेल से रिहा। लेह हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए थे। एआई वकील के दिमाग की जगह नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, एआई समय बचाने में मददगार, लेकिन अनुशासित फैसले लेने के लिए काबिल नहीं। एमपी यूपी में तापमान 40 सेल्सियस पार। हीट स्ट्रोक का अलर्ट। राजस्थान में आंधी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र में बधौरा स्थित अडानी पावर प्लांट में शनिवार सुबह मजदूर की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। गुस्साए मजदूरों ने प्लांट परिसर में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। सामने आए वीडियो में दूर से काले धुएं का बड़ा गुब्बार नजर आ रहा है। प्लांट के अंदर एक साइड के नीचे भी आग लगी हुई है। दिल्ली में उबर राइडर ने लड़की से छेड़छाड़ की। पीड़ित ने कहा, शोर मचाने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी, छोड़कर भागा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को काशीराम जयंती पर हुए संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाति देखकर इंटरव्यू में फेल करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू में बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जाति क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल। यूनिवर्सिटी ने कहा, बयान से पहले फैक्ट चेक करें। एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से होते हैं। मिडल ईस्ट में तनाव से ट्रैवल सेक्टर को रोज 5,500 करोड़ का नुकसान। घरेलू ट्रैवल बढ़ने की उम्मीद। दुबई नहीं जा पा रहे तो कोची और पुरी की पूछताछ 200% बढ़ी। देश में डेटा सेंटरों की बिजली की मांग 800% बढ़ेगी। 2031-32 तक 13.56 गीगावाट की जरूरत होगी। एआई डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ना कारण। बेगूसराय में सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक। हेलीपैड में घुसा बेल, पुलिस वालों को दौड़ाया। बचने के लिए फायर ब्रिगेड पर चढ़े। शाह ने कहा, पंजाब को कॉमेडी सीएम नहीं चाहिए। बीजेपी होती तो करतारपुर साहिब पाक में न होता। अकेले चुनाव लड़ेंगे। सुखबीर बादल ने कहा, मोस्ट वेलकम। हिमाचल में इंडक्शन की डिमांड कई गुना बढ़ी। दुकानदार ने कहा, पहले हफ्ते में 3 बिकते थे, अब रोज 10 बिकते हैं। कमर्शियल एलपीजी की किल्लत। एयर इंडिया के बाद इंडिगो की भी टिकटें महंगी। घरेलू उड़ान पर 425 और इंटरनेशनल पर 2300 तक एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वजह जेट फ्यूल महंगा हुआ। एलपीजी ला रहे 2 भारतीय जहाजों ने हॉर्मुज पार किया। ईरान ने कल गुजरने की इजाजत दी थी। 2-3 दिन में भारत पहुंचेंगे। अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी सेना ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले किए, जिनमें 90 से ज्यादा सैन्य ठिकाने को नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार हमले में तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में 2 विस्फोटक ड्रोन मार गिराए। अफगानिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पहले पाक ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की। ट्रंप समर्थक एक्टिविस्ट लोरा लूमर ने पाकिस्तान को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामी आतंकवाद फैलाने वाला देश है। उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान से दूर रहने और संबंधों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगले महीने यानी 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब प्राइवेट गाड़ी मालिकों को सालाना पास के लिए 3,000 रुपये की जगह 3,075 रुपये चुकाने होंगे।
यह पास कार यूजर्स को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है। दुनिया की सबसे भरोसेमंद लोकेशन तकनीक माने जाने वाली जीपीएस प्रणाली अब कमजोर पड़ती दिख रही है। अमेरिका ने स्पेस रेस के दौरान इसे विकसित किया था, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार यह बहुत कमजोर सैटेलाइट सिग्नल पर निर्भर करती है, जिन्हें ब्लॉक या जाम करना अपेक्षाकृत आसान है। ऐसे में दुनिया के बड़े स्टार्टअप इसके विकल्प बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। एआई बेस्ड विजुअल सिस्टम इमारतों के अंदर का नेविगेशन बताएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने शनिवार को कहा है कि किसी भी खिलाड़ी पर जुर्माना नहीं लगाया गया है। बोर्ड के प्रवक्ता आमिर मीर ने मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा, किसी खिलाड़ी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, लेकिन बोर्ड खिलाड़ियों के लिए एक फॉर्मूला तैयार करने पर विचार कर रहा है ताकि उन्हें अधिक जवाबदेह बनाया जा सके। सूरत नगर निगम में 1924 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 291 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 15 अप्रैल 2026 को होगा। झारखंड नेशनल हेल्थ मिशन में 201 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेबी न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।